तो सभी बच्चा ने घणो घणो राम राम। और बच्चों काल आप बात करिया जा योज्य तत्समक के बारे में, गुणनात्मक तत्समक के बारे में, और एक संख्या को ऋणात्मक आप कैसे ज्ञात कर सका जा, किसी भी संख्या का ऋणात्मक हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में, और किसी भी संख्या के व्युत्क्रम के बारे में कि हम किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 8th क्लास, प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण, प्रश्नावली 1.1 के कुछ उदाहरण। बच्चों 2 दिन से किसी कारणवश मैं थोड़ा क्लास लेने में लेट हो गया, तो जो अंतिम 2-4 मिनट की जो क्लासें थी दोनों दिन, तो उसमें क्या थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो बच्चों अभी सोर्स है नहीं, धीरे धीरे आपके लिए सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो बच्चों हमारे पास एक उदाहरण है 3/7 बीच में प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। बच्चों हमें दे रखा है, हमें देखने से पता लग रहा है कि बीच में इसके धनात्मक चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, अतः हम कह सकते हैं कि इसको योग करके हमें हल निकालना है। तो बच्चों आओ इसका हल निकालते हैं। बच्चों 3/7 को ऐसे कैसे लिखेंगे, इस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6/11। इस प्लस को अंदर वाले माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8/21, और इस प्लस को ये प्लस ऐसे कैसे इसमें रहेगा और प्लस 5/22। अब बच्चों जो ऐसे सवाल होते हैं हमारे पास, उसके लिए जो हमारे पास भिन्न में सवाल होते हैं, भिन्न में हमारे पास जो संख्याएँ होती हैं, तो बच्चों उनका योग या घटाव ज्ञात करने के लिए पहले हमें इनका लघुत्तम लेना होता है। तो बच्चों कुछ बच्चों या अधिकतर बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि एलसीएम कैसे ज्ञात करें। तो बच्चों आज मैं पहले आपको वो भी सिखा देता हूँ कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करना बच्चों ये सवाल हम बाद में लगा लेंगे, पहले मैं आपको एलसीएम निकालना बता देता हूँ। एलसीएम बच्चों, एलसीएम का अंग्रेजी रूपांतरण है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। मान लो बच्चों हमारे पास 3 संख्याएं हैं 40, 48 और 15। बच्चों हमें इसका लेस है, लघुत्तम समापवर्त्य को बच्चों शॉर्ट में लेस है पे बोलते हैं। 40, 48 और 15 का हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, किसी भी चीज़ का लघुत्तम समापवर्त्य या किसी भी संख्याओं का, किन्हीं भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले हम ऐसे एक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे, तीनों संख्याओं को डैश लगा के साथ में लिख लेंगे, फिर इसके ऊपर ऐसा डिज़ाइन बना देंगे। 2 संख्याएं तो बच्चों सम है और एक संख्या विषम है। बच्चों इसमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लेनी होती है भाग देने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो उस संख्या का भाग तीनों अंकों में या तीनों संख्याओं में जाए। तो बच्चों पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे, 2 का देके देखते हैं। देखिए 40 में, 48 में या 15 में 2 का भाग जाता है क्या। तो बच्चों 40 एक सम संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 40 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ 2 का भाग लगाएंगे सबसे पहले। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 20। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, कितना आ गया 24। 15 में भाग नहीं जा रहा है तो 15 को बच्चों ऐसे कैसे उतार देंगे।
प्रत्येक समाप्त प्रत्यय में, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय में ऐसा ही करना है। अगर किसी संख्या में भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या को एज इट इज वैसे कि वैसे वहां नीचे वाले ब्लॉक में रख देंगे। अगला स्टेप है बच्चों, फिर हमें 2 का भाग लगाना है इसमें, क्योंकि 20 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार गया? 10 बार। 24 में कितनी बार गया? 12 बार। बच्चों अगर देना नहीं आता है तो आप अलग से देख के देख सकते हैं, भाग यही आएगा। 15 को एज इट इज ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, फिर नीचे लाइन खींच देंगे, फिर 2 का भाग लगाएंगे। इधर 5 आ गया, इधर 6 आ गया और इधर 15 आ गया। फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाता है, इधर 3 बार गया और 15 एज इट इज। अब बच्चों तीनों संख्याओं में किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि 2 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 में भी 2 का भाग नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 15 में भी नहीं जाता। ये तीनों विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में कभी 2 का भाग नहीं जाता है। तो बच्चों यहाँ हम 3 है तो पहले 3 का भाग लगा के देखेंगे। 5 एज इट इज, क्योंकि 5 में नहीं जाता है, इसको 5 से उतार दिया। 3 की जगह 1 और 15 की जगह 15 में बच्चों 3 का भाग जाएगा ना, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दोनों जगह 5 अंक 5 ही बच रहा है, तो हम यहाँ 5 का भाग लगा देंगे। एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें। इसमें तो बच्चों पहले गया हुआ था, ये एक एज इट इज ऐसे कैसे उतारा है, तो इसमें भी एक बार चला जाएगा, इसमें भी एक बार चला जाएगा। बच्चों हमें भाग की प्रक्रिया तब तक चलानी है जब तक नीचे वाले स्थान पर 1 नहीं आ जाता है। अंतिम चरण हमें 1 संख्याओं पे निर्भर करता है। अगर 2 संख्या है तो 2 बार 1 मिलेगा, 3 संख्या है तो 3 बार 1 मिलेगा नीचे अंतिम चरण में। तो बच्चों लघुत्तम लेने का यह तरीका है। अब इसका अगला स्टेप है, ये जो बच्चों हमने भाग दिए हैं जिन संख्याओं के, इन संख्याओं को हम एक साथ लिख लेंगे। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3 और 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार। 3 एक बार है और 5 भी एक बार है। 3 और 5 इनको हमने गुणांक में लिख लिया है। अगर हम इनको गुणा करते हैं, चलो गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48 और 48 पंजे 240। करके देखना बच्चों, आएगा, पता लगेगा आपको। अभी बच्चों 240 हमारे पास क्या आया है? लघुत्तम समाप्त वर्त्य। क्या है? लघुत्तम समाप्त वर्त्य। ये 240 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिनमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, या हम यह कह सकते हैं कि 240 ऐसी संख्या है जो 40, 48 और 15 तीनों का क्या है? गुणनखंड है। समझ रहे हो बच्चों? यहाँ हमेशा ऐसी सबसे छोटी संख्या आएगी लघुत्तम समाप्त वर्त्य में, जो हमें संख्या दी हुई होती है ना, उन संख्याओं का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, उन संख्याओं को अगर सम्मिलित रूप से हम भाग देंगे ना, तो वह संख्या सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें भाग पूरी बार चला जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञात ही लघुत्तम ही करना होता है। लघुत्तम का अर्थ होता है बच्चों सबसे छोटी। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। बच्चों 40 का भाग इसमें देके देखेंगे ना तो 60 बार चला जाएगा। 48 का भाग इसमें देके देंगे तो आप देके देखना कितनी बार जाएगा। फिर 15 का भाग देके देखते हैं तो फिर देखना कितनी बार जाएगा। तो 240 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 40, 48 और 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। स्टेप दोबारा समझ देता हूँ बच्चों। जो संख्याएं हमारे पास है उनको ऐसे एक ये ब्लॉक बना के लिख लेंगे, 40, 48 और 15। शुरुआत बच्चों 2 से करके देखनी है। अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर आप 3 ले लेना। अगर 3 का भी नहीं जा रहा है पहले तो फिर आप 4 ले लेना, 5 ले लेना, 6 लेना। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको छोटी संख्याओं से बढ़ना है। जिस भी संख्या का भाग जा रहा है, किसी भी संख्या में जा रहा है, उसमें देना है और उसका भागफल नीचे लिख देना है। बाकी जो संख्याएं हैं वो एज इट इज जैसे कैसे उतार देनी है। 40 में गया, 48 में गया, इधर 20 आ गया, इधर 24 आ गया और 15 को एज इट इज नीचे उतार दिया। फिर 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया, इधर 10 बार गया, यहाँ 12 बार गया और यहाँ 15 को एज इट इज नीचे उतार दिया। फिर 2 का हमने भाग लगाया, 5 बार गया, 12 में 6 बार गया और 15 को एज इट इज उतार दिया। फिर 2 का वापस भाग लगाया, 5 में नहीं जाता है तो 5 को एज इट इज उतार देंगे। 6 में जाता है, 3 बार हमने भागफल लिख दिया, 15 को हमने एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। फिर हमने 3 का भाग लगाया, क्योंकि 2 से बड़ी संख्या तो 3 ही है ना। फिर 3 का लगा के देखेंगे, 3 का इसमें जा रहा था, यहाँ एक कर दिया और बाकी दोनों तरफ
सॉरी, यहाँ पे 5 एज इट इज उतार दिया और 15 में भी 3 का भाग जाता है, 5 बार गया तो यहाँ भागफल लिख दिया। फिर लास्ट एटलीस्ट हमने 5 का भाग लगाया, 5 में एक बार ये एज इट इज एक ऐसे के ऐसे और इधर 5 है ऐसे के ऐसे। फिर जो भी हमने जिन भी संख्याओं का हमने भाग दिया है उन संख्याओं को गुणांक में एक साथ लिख लेंगे और गुणांक में एक साथ लिख के गुणा करके हल निकाल देंगे। जो भी हल आएगा वो दी हुई संख्याओं का क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बच्चों 2 संख्याओं का एलसीएम और लेके देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण हमारे पास जैसे 48 और 36, इन दोनों का लैसे लेके देखते हैं। वो वाली स्टेप यहाँ से शुरू करनी है। सबसे पहले 2 का लगा के देखना है कि जा रहा है क्या। बच्चों अगर आपको पहाड़े अच्छे तरीके से याद होंगे तो आपको गुणनखंड आप अच्छे से कर पाओगे। तो आपको पहाड़े याद करने बहुत ज़रूरी है। शुरुआत तो हमें वैसे भी 2 से ही करनी है। सम संख्या है तो कन्फर्म में 2 का भाग जाएगा। देख लेना आप कि हाँ सम संख्या है तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। और सम संख्याओं के आपको गुणधर्म पता है कि सम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है और इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8, 0 ये होगा तो वो सम संख्या ही कहलाती है। तो बच्चों 2 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 बार चला गया। इसमें कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 अंटे 16। इधर फिर 2 का भाग लगाएंगे, 12 बार गया और इधर 9 बार गया। फिर 2 का भाग लगाया, इधर 6 बार गया, इधर फिर 9 एज इट इज जैसे कैसे नीचे रख दिया। फिर 2 का भाग लगाया, 3 बार गया और 9 को एज इट इज ऐसे कैसे रख दिया। 3 का इसमें भाग लगाएंगे, इसमें 1 बार गया और इसमें 3 बार गया। फिर 3 का दोबारा भाग लगाएंगे, 1 एज इट इज जैसे कैसे और 3 में 3 का भाग लगाया तो 1 आ गया। तो दोनों जगह क्या आ गया, 1 1। कहने का मतलब इसके आगे अब हमारा भागफल या फिर संख्याओं का जो भी गुणनखंड है वो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, जिन भी संख्याओं का हमने भाग लगाया है उन संख्याओं को एक साथ गुणांक में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। गुणा करते हैं बच्चों, कितना प्राप्त होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48 और 48 दिया करके देखते हैं। 48 गुणा 3 इज इक्वल टू 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144। बच्चों 144 ऐसी सबसे छोटी संख्या है, 144 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 48 और 36 का भाग जाएगा। ऐसी संख्या निकालनी होती है बच्चों जिसमें हमें जो संख्याएं दी गई है ना लघुत्तम के लिए, उनका भाग पूरी बार जाना चाहिए, वो उनके गुणनखंड में होनी चाहिए। और सब दूसरी शर्त यह है कि वो सबसे छोटी भी होनी चाहिए। अगर 144 से नीचे अगर 142 करोगे, 140 करोगे तो ऐसी संख्या आपको कोई सी नहीं मिलेगी जिसमें 48 और 36 दोनों को भाग जा रहा होगा, कभी नहीं मिलेगी। यही तो कमाल है, यही तो है लेसअप है। इसी तरीके से तो आता है। इससे बड़ी आपको संख्याएं मिल जाएंगी, 144 से बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी, लेकिन 144 से नीचे की संख्या जैसे 120 ले लो, 125 ले लो, अगर आप 48 और 36 का भाग दे के देखोगे ना 144 से नीचे की किसी भी संख्या में, तो बच्चों नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इसीलिए तो ये जो फैक्टर है 144, ये इसका लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। बच्चों मैथ्स पढ़ने के लिए अपना चैनल है VD मैथ्स पॉइंट। VD मैथ्स पॉइंट अगर इस नाम से नहीं आ रहा है तो बच्चों आप विष्णु VISHNU DUTTSONKRIYA बच्चों इस नाम से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं और वहां जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। साथ में लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो मैं कैसा बना रहा हूं और वीडियो में किस प्रकार से आप पढ़ पा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि अगर
कुछ गड़बड़ रही तो मैं और इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूं, ताकि आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, आप सरल तरीके से गणित सीख पाएँ। तो बच्चों ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों उस एग्जाम्पल को करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको ध्यान होनी चाहिए। बच्चों जो भिन्न होती है ना, भिन्न, बच्चों अगर हम संख्या को p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? भिन्न। जैसे 2/3, 1/2, 4/2 और 1/2/3 ऐसी संख्या है बच्चों, ये क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। बच्चों भिन्न 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भिन्न? 3 प्रकार की। ये बच्चों आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके बेसिक्स हैं। भिन्न बच्चों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, भिन्न 3 प्रकार की होती है, ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। भिन्न बच्चों आपको पता है किस प्रकार होती है? ये जो p/q के फॉर्मेट में हम अंकों को लिखते हैं ना, जैसे 2/3, 1/2, 4/2, 1/2/3, ये बच्चों ये सब भिन्न है। अब बच्चों कहीं पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं पे तो अंश छोटा है और कहीं पे हर छोटा है, अंश बड़ा है, कहीं पे अंश छोटा है, हर बड़ा है, और कहीं पे ये तो समझ में ही नहीं आ रही कि आपने लिख क्या दिया। कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं लग रहा होगा कि सर ये क्या बवाल है, ये 1/2/3 क्या आ गया यहाँ पे। तो ये बच्चों मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। उचित भिन्न कौन सी होगी, अनुचित भिन्न कौन सी होगी और मिश्र भिन्न कौन सी होगी। बच्चों उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अब बच्चों अंश और हर आपको पता है क्या? जैसे कोई भी भिन्न है अपने पास, हमने ले ली 2/3 ही, 2/3। बच्चों बात पे जाना, 2/3, इस चिन्ह को तो बोलते हैं बटा का चिन्ह। ये जो ऊपर वाली संख्या है बटा के, वो कहलाती है अंश, और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। समझ रहे हो बच्चों? तो अगर किसी भिन्न में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अंश छोटा जैसे 5/8 है, तो ये कैसे भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी। जिस भिन्न में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो कौन सी भिन्न होगी बच्चों? उचित भिन्न होगी। हमने उदाहरण लेके देखा 5/8, अंश कैसा है? छोटा है। किससे? हर से। मैच कर गया बच्चों गुणधर्म से। अंश कैसा है? छोटा है, और हर कैसा है? बड़ा है। बड़ा किससे होगा? अंश से ही तो होगा। तो ये बच्चों किस प्रकार की भिन्न है? उचित भिन्न। अगर बच्चों बात करें अनुचित भिन्न की, तो अनुचित भिन्न में बच्चों क्या होता है? अंश तो होता है बड़ा और हर होता है छोटा। इसी संख्या को यहां लिख के देखते हैं, अंश तो कर देते हैं बड़ा, 8 को तो ले लिया ऊपर और 5 को ले लिया नीचे, तो ये तो है अंश और ये है हर। तो बच्चों आप अच्छे से देख के बता सकते हो कि यहाँ पे अंश बड़ा है। समझ रहे हो? तो ये 8/5 एक कौन सी प्रकार की भिन्न है? अनुचित भिन्न है। अब हम बच्चों तीसरा प्रकार देखते हैं, जहां आपको लगा था कि ये बवाल क्या है। बच्चों अगर आपके पास ऐसी भिन्न दे रखी हो तो वो क्या कौन सी भिन्न कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। 1/2/3, 1/2/3, यानी कि 1 के बाद में 2/3 भाग और ऐड करना है, तब जाके 1/2/3 होगा। इसको बच्चों बोलने का तरीका यही है, 1/2/3, एक सहित।
समझ रहे हो बच्चों, 1 सहित 2/3, यानी कि 1 इसमें सम्मिलित है, उसके बाद में भी 2/3 भाग और है। इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 2/3, ये भी इसका दूसरा रूप है। और ऐसा सीधा भी 1 सहित 2/3 को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 2/3। इसको सोल्व करने का बच्चों तरीका यही है, इसको इससे गुणा करना है और इसमें जोड़ देना है। 3 एकम 3, 3 और 2 5, कितना आ गया 5/। अब ये 1 हट जाएगा और ये भिन्न ऐसे की ऐसे आ जाएगी। 5/3 बच्चों अंश है, बड़ा हर है, छोटा, तो आपको क्या लग रहा है कि ये भी एक अनुचित भिन्न ही है। क्या है, ये भी एक अनुचित भिन्न ही है, क्योंकि अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। अगर आपको ऐसी भिन्न दे रखी हो, ऐसी भिन्न दे रखी हो जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो वह अनुचित भिन्न होगी। अनुचित भिन्न को अगर हम हल करते हैं तभी जाके हमारे पास एक मिश्र भिन्न आती है। अब वो कैसे आएगी देखना बच्चों। 5 में बच्चों भाग लगाया 3 का, यही तो कहना चाह रहा है 5/3, यानी कि 5 में 3 का भाग देंगे। भाग दिया बच्चों, कितनी बार गया 3 एकम 3, कितना शेषफल हुआ बच्चों 2। अब एक बार तो पूरी बाहर भाग चला गया। अब जो बच्चों ये शेषफल है ना, अब ये यहां बाटा का चिन्ह लगा के शेषफल तो हमेशा लिखते हैं ऊपर, भाजक होता है ना वो लिखते हैं नीचे। क्या बच्चों ये भिन्न मैच कर रही है इससे? तो बच्चों एज इट इज ये भिन्न ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। अगर अनुचित भिन्न को हम सोल्व कर देते हैं तो वो किस भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी? मिश्र भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी, जो आप देख सकते हैं। अनुचित भिन्न को यहाँ बच्चों दोबारा सोल्व करके देखते हैं। 5 में बच्चों 3 का भाग लगाएंगे। 5 में 3 का भाग लगाया, एक बार गया, शेषफल कितना बचा 2। अब ये जो 2 है ना, ये अंश के रूप में आता है, बटा के ऊपर अंश के रूप में शेषफल को लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं? भाजक लिख देते हैं। भाजक मतलब जिससे हम भाग कर रहे हैं। इस प्रकार ये मिश्र भिन्न का निर्माण हुआ है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों चीजें हैं, आपको एलसीएम लेना भी आना चाहिए और भिन्नों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वो जो जोड़ बाकी गुणा भाग वाले हैं ना क्वेश्चन, किसमें? भिन्न वाले जोड़ बाकी गुणा भाग, तभी वो आप अच्छे से कर पाएंगे। और मैं आपको सिखा के ही रहूँगा। क्या ये जो जोड़ बाकी गुणा और भाग है ना भिन्नों का, वो मैं आपको सिखा के ही रहूँगा। आप भूल के दिखा दो। तो बच्चों हमारे पास वो सवाल था, एग्जाम्पल था वो 3/7 ± 6/11 ± 8/21 + 5/22। बच्चों ये हमारे पास उदाहरण था। बच्चों 3/7, इस प्लस को कोष्टक के अंदर वाले माइनस से गुणा कर देंगे। कोष्टक का अर्थ होता है गुणा करना। प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आ गया 6/11। इस प्लस को भी माइनस से गुणा करेंगे तो -8/21 और प्लस 5/22। अब बच्चों एक तरीका तो ये है, हमने अभी बताया था ना बच्चों, एलसीएम हमेशा जो हरमीय संख्याएं होती है ना उन्हीं का लिया जाता है। ये नियम आप और याद रखना। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें जो भिन्न दे रखी है, भिन्न के जो हर हैं, हम उन्हीं हरों को एक साथ लिख के और उनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो चलो बच्चों ले लेते हैं एलसीएम। आज इसको भी खत्म ही कर देते हैं। पहली संख्या है 7, दूसरी है 11, तीसरी है 21 और चौथी है 22। चलो बच्चों, इनमें से बच्चों देखा कि हाँ 22 यहाँ पे सम संख्या है, तो पहले 2 का ही भाग लगा लेते हैं। 7 एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा? 7 में भाग नहीं जा रहा। 11 भी ऐसे कैसे आ जाएगा? 21 में भी 2 का भाग नहीं जाता है, देखना कभी नहीं जाएगा। 22 में 2 का भाग लगाए, 11 बार गया। ठीक है बच्चों,
अब इनमें से कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग जा रहा हो, क्योंकि सम संख्या है ही नहीं। अब बच्चों 3 का लगा के देखते हैं। 3 का भाग 7 में नहीं गया, 11 में नहीं गया, 21 में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है बच्चों। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। 11 में भाग नहीं गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 का भी 5 का भी ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसमें 4 और 5 का भाग जाए। 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या ही नहीं है। 7 है बच्चों, तो 7 में 7 का ही भाग लगा के देखते हैं। 7 में 7 के अलावा नीचे वाली संख्याओं में से किसी का भाग नहीं जाता है। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। 1 का जाता है लेकिन उसे मान्य नहीं करते हैं। तो 7 में 7 का ही भाग लगाएंगे। कितनी बार गया बच्चों? 1 बार। 11 को एज इट इज उतार दिया, 7 में फिर 1 बार और इधर 11 को एज इट इज उतार दिया। एज इट इज का अर्थ होता है बच्चों वैसा का वैसा ही। फिर यहाँ पे बच्चों हमारे पास 11 ही तो बच रहे हैं, इसलिए हम 11 का ही भाग लगा देंगे सीधा, क्योंकि 11 में ऐसी कोई संख्या नहीं है छोटी जिसमें 11 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 11 में भाग जाए। 11 ही एक अकेली संख्या जिसमें भाग जाएगा 11 का। तो ये बच्चों हमारे पास लास्ट में 1 1 1 आ गया चारों जगह है, क्योंकि हमारे पास 4 ही तो संख्या ही थी, चारों जगह 1 1 आ गया। तो बच्चों अब जो हमने जिन अंकों का भाग लगाया है उनको एक साथ लिख लेंगे ना। लिख लेते हैं साहब। 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 लिख लिया चारों को एक साथ। करते हैं गुणा। 2 तिया 6 और 6 सत्तो 42। 42 गुणा 11 है। 11 दूनी 22 हासिल की 2 बच गई भाई। 11 चौके 44 और 2 46। कितना आ गया भाई? 462। इन संख्याओं का बच्चों लैसा कितना आ गया? 462। बच्चों मैं लैसा को हटा देता हूं लघुत्तम समापवर्त्य को, और यहां पे लिख लेते हैं हम 462। तरीका समझना बच्चों, तरीका अब आगे कैसे काम करेगा। लघुत्तम कितना है बच्चों? 462। अब स्टार्ट होती है काम की बात। अब इतना तो हमने लैसे तो ले लिया, भिन्ने में हमें पता लगी गई थी कौन कौन सी भिन्ने हैं, कैसे कैसे भिन्ने हैं, और एलसीएम भी हमने लेना सीख लिया, तो एलसीएम भी हमने ले लिया। अब काम की बात स्टार्ट होती है। अब बच्चों क्या करना होता है, एक बटा का बड़ा चिन्ह ले लेते हैं, उसके नीचे लघुत्तम को लिख देते हैं। ये जो 4 बटा है ना, इनको एक साथ ही लिख दिया यहाँ पे जोड़ करके। जोड़ करके मतलब है जैसे एक ये थी, फिर इसको आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया, ऐसे करके क्या है इसको एक बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया। अब वर्क हमें ये करना है, जितने भी हर है प्रत्येक बार जो संख्या दे रखी है उसके हर का भाग लगाएंगे लघुत्तम समापवर्त्य में जो हर आया ना उसमें। एक बार क्या करेंगे, जो भी हमारे पास संख्या है उसका जो हर है उसका भाग लगाएंगे लघुत्तम समापवर्त्य में। चलो लगाते हैं। थोड़ा सा बच्चों सवाल बड़ा होगा तो, लेकिन फिर भी करना है हमें। 462 में बच्चों 7 का भाग लगाया हमने। 7 छिक्की 42। बच्चों 6 में से 2 गया तो इधर 4 बचा, फिर कितनी बार गया? 6 बार। कितना आ गया? 66। अब बच्चों भागफल जो आया है ना, जो भागफल आया है उसको हमें अंश से गुणा करके लिखना होता है। किससे गुणा करके लिखना होता है? अंश से। 7 का भाग लगाए 462 में, तो हमारे पास भागफल आया 66। अब जो 66 आया ना, ऊपर 66 और गुणा 7 में कितना? 3। अब ये जो तरीका ना बच्चों, ये सभी में चलेगा। आगे जो चिन्ह है ना बच्चों, ऐसे कैसे लगा देंगे। अब अगले हमारे पास भिन्न है 6/11 है। अब अभी मैंने बताया था कि जो भिन्न दे रखी है उसका जो हर है उसका भाग लघुत्तम में लगाएंगे। बच्चों 462 में हमें 11 का भाग लगाना रहेगा। 462 में 11 का भाग लगाया। 11 चौके 44 और 11 दूनी 22। कितना आ गया बच्चों? 42 आ गया भागफल। और साथ में इधर अंश में कितना है? 6, तो 6 को इसमें गुणा कर देंगे। आगे बच्चों माइनस का चिन्ह है, एज इट इज ऐसे कैसे हमने लगा दिया माइनस का चिन्ह। फिर बच्चों वही काम करना है। 462 में किसका भाग देना है? 21 का। लगाओ
462 में 21 का भाग लगाया, 21 दूनी 42 और 6 में से 4 गया तो 2 और 21 दूनी 42। कितनी बार गया बच्चों? 22 बार। गुणा किससे करेंगे? जो उसका अंश है उससे। आगे प्लस का चिन्ह एज इट इज। अब बच्चों 462 में 22 का भाग लगाएंगे, तो 22 का भाग लगाया, 462 में 22 का भाग लगाया, इधर से लगा दें 21 आएगा बच्चों। ये देखो ये 16 हो रखा है, यही तो कमाल है। बताओ 22 दूने 44 और 22 एकम 22 आ गया ना, ये बार 21। तो 21 और साथ में किसको गुणा करेंगे? अंश को। अब बच्चों क्या करना है, जो चीज़ें हमें दे रखी है वो का वही हम काम करेंगे। 3 को 6 से गुणा किया, 36 18, और फिर 3 को 6 से गुणा किया, 36 18 और 1 19, 198 माइनस 42 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौकी 24 और 1 25, 252 माइनस, फिर इस 22 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 और 1 17 प्लस 21 पंजे 105 बटे 462। अब जहाँ जहाँ जोड़ का चिन्ह है वहाँ वहाँ जोड़ देंगे, जहाँ जहाँ घटाने का चिन्ह है वहाँ वहाँ घटा देंगे। 198 और 105 इन दोनों के पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 198 और 105 को हमने जोड़ा, 8 और 5 13, 9 और 1 10, 2 और 1 3, कितना आ गया? 303। 303 252 माइनस के हैं, 176 भी माइनस के हैं, 252 और 176 दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस का चिन्ह है, जुड़ तो जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही आएगा। 6 और 2 8, 7 और 5 12, हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4, 428 किसके? माइनस के। माइनस का 428 बटे 462। इसको बच्चों हम आगे यहाँ लगाते हैं। अब बच्चों 303 माइनस 428 हमारे पास ये संख्या आई। तीन सौ तीन माइनस 428 हमारे पास ये संख्या आई, बटा में 462 लगा हुआ है। बच्चों बड़ी संख्या है 428, छोटी संख्या है 303। हमें 303 में से 428 को माइनस करना है क्योंकि दे रखा है, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो घटती ही नहीं है कभी। तो एक काम करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। बड़ी संख्या के साथ जो भी चिन्ह रहता है वो हमेशा रहेगा ही। 428 माइनस 303, 8 में से 5 गए तो 3, 2 ऐसे की ऐसे, 4 में से 3 गया तो 1, कितना बचा? माइनस का 125। कितना बचा बच्चों? माइनस का 125। माइनस का 125 बटे 462। ये बच्चों हमारा सॉल्यूशन आ गया है। इस प्रकार से बच्चों हमने इसको जोड़ दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों हमारी बात चल रही थी संवृत पे, क्रम विनिमयता पे और साहचर्यता पे। उसके बाद में हमने व्युत्क्रम वाले, योज्य तत्समक वाले, ऋणात्मक वाले, वो सभी प्रकार हमने देख लिए थे। जो भी पूर्णांक संख्याओं, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्याओं के जितने भी गुणधर्म थे बच्चों वो सारे हमने जान लिए थे। उसके बाद में बच्चों हमने एक उदाहरण निकाला है। मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो तरीका बच्चों हमने बताया ना अभी, ये थोड़ा पड़ रहा है लेंथी, लंबा तरीका पड़ रहा है। इसी के बीच मैंने आपको लघुत्तम लेना भी सिखा दिया है और मैंने आपको भिन्नों के बारे में बता दिया था कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। अब बच्चों एक नियम है, सॉरी बच्चों, अब जो वो नियम थे ना संवृत वाले, क्रम विनिमयता वाले और साहचर्य गुणधर्म वाले, अब बच्चों उन नियमों को अप्लाई करके हम इनका उत्तर निकालेंगे ना तो हमारे लिए ये थोड़ा आसान पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। उदाहरण हमारे पास एच टी का यही रहेगा। उत्तर हमारे पास माइनस 125 बटे 462 आया था, हमें ये निकालना है। करते हैं क्रम विनिमयता और साहचर्यता के गुणधर्म से। तो बच्चों ये हमें एग्जाम्पल दे रखा था। इस एग्जाम्पल के सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे इसमें जो एक दूसरे से मैच हो रही हो।
जैसे, और मैच कहाँ होगी, कहीं ना कहीं गुणा में, भाग में, गुणनखंड में जरूर आएगी ही आएगी। तो जैसे बच्चों यहाँ पे नीचे अंश में हर में 7 लिखा हुआ है, 7 का अगर हम गुणनखंड में आगे देखें तो 7 दूनी 14, 7 21, तो बच्चों ये मैच कर रहा है। इधर हम 11 को देखें तो इधर 22 मैच कर रहा है 11 से, क्योंकि ये गुणनखंड में होता है ना। क्यों ना बच्चों हम इन दोनों भिन्नों को एक साथ में लिख ले, दो भिन्न एक साथ लिख लेते हैं। 3/7, 3/7 और इसके साथ में क्या है -8/21। इन दोनों को कोष्टक में बंद कर लिया, बीच में जैसे दूसरी संख्या बच्चों हमारे पास 5/22 और ये -6/11, हमने ऐसे कैसे लिख लिया। अब बच्चों ऐसा करने से हमें फ़ायदा इतना होगा कि हम जो एलसीएम निकालेंगे ना वो हमारे लिए क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा, बहुत इजी पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा ना, तो यहाँ क्रम विनिमयता का गुणधर्म फॉलो हो रहा है। कैसे, मैंने बताया था कि a + b = b + a, क्रम विनिमयता के में यही गुणधर्म था ना, और साचर्यता वाले में था a + b + c। तो a + b को कोष्टक में बंद कर दिया, +c को अलग रखा था। दूसरे चरण में a + b + c, b + c को एक साथ कोष्टक में रख दिया और a को अलग रखा था। तो बच्चों ये a + b वाला सिस्टम तो साहचर्य में ऊपर से सीधा दिख रहा है, और क्रम विनिमयता बच्चों हमने कर ही लिया। 1 और 3 इन दोनों का क्रम विनिमय कर दिया, दोनों को एक जगह कर दिया। 2 और 4 वाले भिन्न को, इन दोनों का क्रम विनिमय कर दिया और एक जगह रख दिया। कहने का मतलब क्रम विनिमय आगे पीछे तो कराया हमने। ये 8/21 को इधर ले आए और 6/11 को उधर ले गए, ये क्रम विनिमय तो हुआ है। और फिर हमने इनको कोष्टक में बंद कर दिया, तो अलग अलग कोष्टक में बंद कर दिया, तो ये साहचर्य का नियम पालन होना कि साथ साथ चल रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों। तो अब हम सोल्व करके देखेंगे ना, तो पहले वाला जो कोष्टक है अगर हम उसको सोल्व करते हैं तो यहाँ हर में संख्याएं दे रखी हैं 7 और 21, इनका हम लघुत्तम लेंगे तो 21 में बच्चों 2 का भाग तो जाता नहीं है, 3 का भाग जाएगा। 7 एज इट इज, 3 7 21, 7 एकम 7। कितना आ गया बच्चों यहाँ का एलसीएम 21। 3 और 7 को गुणा करने से कितना आया 21। अब बच्चों वही वाला सीन जो हमने पहले किया था, कौन सा वाला सीन, वेलकम वाला नहीं, दूसरे वाला सीन। तो बच्चों इस लघुत्तम में हम क्या करेंगे, जो हर है ना उसका भाग लगाते हैं, प्रत्येक भिन्न को पकड़ते हैं, उसके हर का भाग लगाते हैं और उनसे गुणा करके लिख देते हैं। किसको, भागफल जो आता है उसको। तो 7 का भाग 21 में लगाएंगे, लगाया कितने बार गया, 3 बार, 7 दिया 21। अब 3 ऊपर अंश में 3 पहले से था तो गुणा करके 3 को लिख देंगे ऐसे कैसे, माइनस का चिन्ह एज इट इज बीच में। 21 का भाग 21 में लगाएंगे, एक बार गया, भागफल आया 1 और 1 को किससे गुणा करेंगे, अंश से। तो बच्चों यहाँ कितना हो गया 9 - 8/21। एक भिन्न तो हमारे पास ये हो गई, बीच में हमारे पास प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे चल रहा था। इन दोनों का बच्चों का लघुत्तम लेके 22 और 11 का तो कितना आएगा, 2 का भाग दिया 11 और इधर भी 11, फिर 11 का लगेगा 1 और 1, 11 दूनी 22। लघुत्तम लिया तो वैसे हमारे पास आ गया 22। फिर वही वाला सीन देखो, लघुत्तम में प्रत्येक भिन्न के हर का भाग लगाएंगे, हर का भाग लगाए 22 का, 22 में कितने बार गया, एक बार। भागफल जो आया उसको अंश से गुणा करके लिख देंगे, चिन्ह को एज इट इज ऐसे कैसे लगा देंगे। 22 में फिर 11 का भाग लगाएंगे। ध्यान ये रखना, बच्चे कंफ्यूज पता है कहाँ होते हैं, एलसीएम और जो भिन्न का हर दे रखा है ना, तो उसमें कंफ्यूज वो यहाँ होते हैं कि भाग कौन सी चीज़ का लगाना है और किस में लगाना है। तो बच्चों याद रखना है, जो भिन्न है ना, भिन्न उसका भाग हमें हमेशा एलसीएम में लगाना है। समझ रहे हो, जो हमें भिन्न दे रखी है ना उसके हर का भाग हमेशा एलसीएम में लगाना है। कहीं ऐसा मत कर देना कि आप एलसीएम में भाग लगा रहे हो, सॉरी एलसीएम का भाग लगा रहे हो भिन्न के हर में, तो कभी ऐसा नहीं होगा। जो भिन्न का हर होगा ना उसका भाग ही लगेगा हमेशा एलसीएम में। कितनी बार गया बच्चों, 2 बार गया, और फिर अंश में जो संख्या उससे गुणा कर ही लेंगे। तो इधर हो गया 5 एकम 5 माइनस का चिन्ह, और इधर हो गया 6 दूनी 12/22। तो पहली हमारे पास भिन्न थी 9 - 8/21, दूसरी थी 5 - 12/22। इसको अब हम सोल्व करते हैं। थोड़ा इजी पढ़ा ना, ज़्यादा जोड़ भाग गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक हमें। 9 में से 8 गया तो 1/21, बीच में प्लस का चिन्ह। इधर 5 में से 12 गए, जाते ही नहीं है कभी,
लेकिन माइनस का चिन्ह तो वैसे माइनस तो करना ही पड़ेगा, तो बड़ी संख्या से मैं छोटी को घटा दो, कितना आ जाएगा माइनस के 7/22, 1/21 माइनस 7/22। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। 21 और 22 का एलसीएम लिया, 21 और 22 का एलसीएम लिया, 21 एज इट इज, 11 यहाँ पे, फिर 3 का लगाया, 3 7 21, फिर 11 यहाँ पे, 7 का लगाया और 11 का लगाया, एक बार यहाँ गया 1, 11 बच गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 11 बच गया, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। अगर हम इन चारों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 462। करके देखना आएगा 462। अब बच्चों हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, लघुत्तम जो आया है उसमें किसका भाग लगेगा, जो भी हमारे पास भिन्न है उसके हर का भाग लगाएंगे। 462 में 21 का भाग लगाएंगे तो 21 दूनी 42 और 42, 46 में से 42 गए तो कितने बचे, 4 और 2 मिलके फिर 42 हो गया, तो 21 दूनी 42, यहाँ तो कितना आ गया 22 गुणा 1, अंश से तो गुणा करना होता ही है, माइनस का चिन्ह एज इट इज। 22 का फिर 462 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा बच्चों, और गुणा 7, यहाँ पे कितना आ गया 22 एकम 22 माइनस 21 गुणा 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 है बटे 462। तो बच्चों 22 माइनस 147 बटे 462, 22 में से 147 तो कभी घट ही नहीं सकता, लेकिन माइनस का चिन्ह तो घटाना तो पड़ेगा ही, लेकिन घटाना किस में से पड़ेगा, जो बड़ी संख्या होगी ना उसमें से छोटी को घटा देंगे और चिन्ह कैसा रख देंगे, माइनस का। 147 में से 22 गया तो यहाँ बचेगा बच्चों माइनस का 125 बटे 462। बच्चों मैच कर रहा है ना, आप मैच करके देख लो, जो पहले वाला हमारे पास उत्तर था वो इससे एज इट इज मैच कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चों ये सवाल तो हमने देखा था योग एवं व्यवकलन के लिए, इसमें तो जोड़ और बाकी तो होते हैं इस सवाल में। तो बच्चों अब हम देखते हैं गुणन और भाग वाले के लिए, गुणन और भाग में क्रम विनिमेयता और साश्रयता कैसे काम करती है, अब हम इसको देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक सवाल है, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। इस सवाल को लगाते हैं बच्चों, -4/5 एज इट इज गुणा 3/7 गुणा 15/16 और गुणा -14/9। कोष्टक को हटा दिया बच्चों यहाँ पे और माइनस को एज इट इज ऐसे कैसे रख दिया है। बच्चों एक तरीका तो ये है जो बच्चों वाला तरीका होता है, जिससे हमें टाइम भी बहुत सारा लगेगा। एक तरीका तो ये है, यहाँ गुणा का चिन्ह है तीनों जगह। ये तरीका है कि पहले तो हम इन चारों को गुणा कर ले, संख्याओं को, 4 गुणा 3 गुणा 15 गुणा 14, और फिर हम नीचे वाले संख्या गुणा कर ले और फिर ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाए, तो टेढ़ा हो जाएगा ना सवाल। तो एक काम करते हैं बच्चों, आपको पहले भी आपने सीखी होगी संख्याओं को जगह की जगह पे काटना, कैसे काटते हैं। अगर आपको पहाड़े अच्छे से याद होंगे, आपने गुणनखंड करके देखे होंगे, तो आप अच्छे से संख्याओं को काट पाओगे। तो यहाँ पे बच्चों हम सवाल को लगाते हैं, एक काम कर लेते हैं, यहीं की यहीं इनको काटने की कोशिश करते हैं कि कितना या क्या कुछ हमारे पास बचता है। बच्चों गुणांक में अगर संख्याएं हैं तो एक दूसरे से ऊपर नीचे की तरफ कट जाएगी, अगर एक दूसरे में भाग जा रहा है तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास हर में है 5, 4 में तो नहीं जाएगा ना, 3 में भी नहीं जाएगा, 15 में जा रहा है क्या, हाँ बच्चों 15 में चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 एकम, इधर तो 5 हो गया, उधर कितना हो गया, 3 बार चला गया तो 3 आ गया, ये 3 यहाँ पे रखना है। अब बच्चों हम एक हर तो कंप्लीट हो गया, ये हर खत्म है, अब हमारे पास नहीं रहा ये गया। दूसरा है बच्चों 7 को हम पकड़ेंगे, 7 को पकड़ के और हमने बोला कि भाई तू भी चल और किसी को काट दे, चाकू छुरा ले चल। 7 गया और 7 बोला कि 4 तो नहीं कट रहा मेरे से, 3 भी नहीं कटेगा और इधर 14 जरूर है, मेरे पहाड़े में 14 आ रहा तो मैं इसको लपेट दूंगा। तो 7 यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 2 बार माइनस का, समझ रहे हो, क्योंकि चिन्ह एज इट इज 7 में जाएगा। अब मैं चला रहे आगे 16 के पास में, ये 7 वाला हर भी हो गया खत्म, इसको भी ले जाओ आप शमशान घाट में, इसका भी काम खत्म है। अब
16 के पास गए। अब 16 में और इधर ऊपर देखते हैं कि ये किसके गुणनखंड में आ रहा है। 3 के गुणनखंड में तो 16 नहीं आ रहा है, 4 के में आ रहा है भाई। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 है। ये आपको पहाड़े कंटस्थ रहेगा ना तो आप आसानी से काट पाओगे, इनको जगह की जगह पे ही खत्म कर दोगे, सबका एक साथ ही तुरंत दान महाकल्याण कर दोगे आप। तो 4 एकम 4 माइनस का आ गया और 4 चौक 16 है। अब यहाँ थोड़ी काटापीटी आपको ज़्यादा लग रही है, समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे तो क्या बचा था, माइनस का 1 बटा नीचे भी 1 गुणा, इधर ऊपर 3 बचा था नीचे 1 गुणा, ऊपर 3 बचा था और नीचे क्या बचा था 1 गुणा, ऊपर कितना बचा था माइनस का 2 बटे 9। बचे खचे को यहाँ पे बिल पेट देते हैं। अब बच्चों तीसरी संख्या के हर में हमें 4 फिर से मिला है, ये फिर बच गया इसके घर में ये। तो अब क्या करेंगे, जैसे 4 को देखो किसी से कट रहा है कि ऊपर वाली संख्या में, तो बच्चों एज इट इज कौन सी ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है बच्चों। यहाँ पे 1 बार गया और यहाँ पे 2 बार गया, तो -1 बटा और इधर हो गया 2। इस 3 को बच्चों इस 3 से इस 9 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ पे 1। इस 3 को फिर 1 बार काटेंगे और इस को भी 1 बार काट देंगे। ऐसे करके बच्चों हमारे पास बचा क्या, इधर माइनस का 1 था, गुणा में 1, गुणा में 1 और गुणा में माइनस ये वाला 1 बटा नीचे 1 गुणा 1, ये 2 अभी भी शेष है, ये कटा नहीं है किसी से, गुणा 1। -1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो बच्चों प्लस में आ जाती है संख्या, किस में आ जाती है, प्लस में। तो -1 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 1 बटा 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया बच्चों 1 बटा 2, ये इसका आंसर आ गया। एक तरीका तो बच्चों ये है जो भी इजी पड़ता है। दूसरा, अगर हम क्रम विनिमेयता एवं साचर्यता के साथ में देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा तरीका बच्चों, अगर हम क्रम विनिमेयता एवं साहचर्यता में देखें, इसी सवाल को लगाते हैं क्रम विनिमेयता एवं साहचर्यता से। तो बच्चों हमने ये वाला उदाहरण लिया, ए बी सी डी 4 प्रकार के भिन्न हैं। क्रम विनिमेयता और साहचर्यता में क्या करते हैं, क्रम विनिमेयता में ए गुणा सी और बी गुणा डी कर दिया हमने, और साहचर्यता के लिए आप देख रहे हो कि कोष्टक में हमने इनको बंद कर दिया है। तो बच्चों ए को सी के साथ में लिख देंगे, 4 गुणा 5 गुणा 15 बटे 16 गुणा बी को डी के साथ 3 बटे 7 गुणा -14 बटे 9। इसको इससे काटा तो ये 3 बार कट गया, इसको इससे काटा तो ये 4 बार कट गया। ऊपर कितना बचा -3, नीचे बचा 4 गुणा, इसको इससे काटा तो कितना 2 बार कट गया, इसको इससे काटा तो 3 बार कट गया। ऊपर बच गया -2, नीचे बच गया 3। अब अपने वाले औकात पे आके हमने लिख दिया 3 बटे 4 गुणा -2 बटे 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार कट गया ना, इधर तो -1 बच गया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया दोनों। ऊपर बच गया बच्चों -1 गुणा -1 बटा नीचे 2, कितना आ गया 1 बटा 2। माइनस माइनस को गुणा करते हैं ना तो प्लस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों क्रम विनिमेयता और साहचर्यता के गुणधर्म के अनुसार भी हमने सवाल लगा के देख लिए। आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम 1-2 उदाहरण और बचे हैं, उसके बाद में हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू बच्चों।